नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। हिसाब किताब सब कर लिए? आज तो छुट्टी है, खड़ना भी है। जितने शिक्षकों के ट्रांसफ़र होने का जो लॉलीपॉप दिखाया गया है एस सिद्धार्थ के द्वारा, तो उस लॉलीपॉप का अध्ययन कुछ किए? शायद लगता है कि आप लोगों ने भी गणना की होगी और मैं भी उसी गणना में लगा हुआ था कि आखिर इस तबादला नीति का मतलब क्या है। क्या ये तबादला नीति मेरे उन सवालों को पुष्ट कर रहा है जो सवाल मैंने कल रखा था आपके सामने कि एक खास वर्ग को मदद पहुंचाने के लिए खेल तो नहीं हुआ है, लेकिन इससे आप 2 कदम और आगे बढ़कर सोचिए कि खेल क्या है। और खेल देखिए कि किस तरीके से पटना में बैठे हुए जो शिक्षा विभाग के जो डीलिंग असिस्टेंट से लेके सेक्शन ऑफिसर्स का क्या है, जरा उसको सोच लीजिए, सुन लीजिए। 2 लाख बोली पहुंच गया है। जो अनुमंडल का जो हुआ है ना, तो 2 लाख का बोली पहुंच गया है कि 2 लाख रुपया दीजिए, आपको चॉइस पोस्टिंग देंगे। कुछ गैंग का हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन भी किया है, चिंता मत करिए। स्टिंग ऑपरेशन भी चल रहा है और स्टिंग ऑपरेशन भी हम लोग चलाएंगे कि सिद्धार्थ जी ट्रांसफ़र के नाम पर क्या हो रहा है, जरा इसको देखिए। वैसे मैं तो पहले से निश्चिंत था कि एस सिद्धार्थ जी आपके नेतृत्व में जो कुछ भी हो रहा है, भले ही आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे आपके कामकाज पर सवाल खड़ा कर रहा है और करेगा भी। अब हमें ये बताइए कि कुल कितना ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो लिस्ट अब आ गया कि 1,39,000 के करीब आपको नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास किए हैं, लगभग 42,000 के करीब जिनका आपने पेंडिंग छोड़ दिया है, जो सस्पेक्टेड है वो उन लोगों में है। 20,000 बीपीएससी वाले हैं पुराने जो नियमित शिक्षक हैं, और उसमें वो जो 32,600 700 वाला था, सबको मिला के अब 20,000 के करीब उनकी संख्या है। और 1,80,000 के करीब TRE 1 और TRE 2 का है। तो TRE 1 में तो 99.9% लोगों का अपने ज़िले में ही पोस्टिंग हुआ था, बहुत कम लोगों का अपने ज़िला से बाहर पोस्टिंग हुई है। TRE 2 में जो चॉइस जिला दिया है, उससे जो अदर जिनकी पोस्टिंग हुई है उनकी कितनी संख्या होगा। जब आप 10 अनुमंडल दे दिए हैं तो वो भी गिनती का, उत्तर प्रदेश के 30,000 को आप छोड़ दीजिए तो गिनती का 5,000 भी टीचर नहीं है। बिहार के आपके नियमावली से 5,000 शिक्षकों को भी लाभ नहीं मिलने वाला है जो आपने दिया है। वो 5,000 शिक्षक को लाभ तभी मिलेगा जब वो गांधी जी लेके पटना के दफ्तर के आसपास घूमेगा, तब मिलेगा लाभ। क्योंकि आपने, आप बताइए एक जिला में कितने टीचर हैं, जरा इसकी गणना किए हैं आप? ये जो घुसाए हैं आप अंदर से 10 अनुमंडल चॉइस जो है, जो आपका जो डीलिंग असिस्टेंट है, सेक्शन ऑफिसर है, जो इस क्लॉज को घुसवाए हैं, जरा उनसे पूछिए ना सिद्धार्थ जी, एक जिले में कितना स्कूल है, कितना शिक्षक है और कितने शिक्षकों का आपको तबादला होना है। 20,000 जो नियमित शिक्षक है, उसमें हमको लगता है कि 200 शिक्षक भी तबादले की स्थिति में नहीं है। अधिकांश लोग तो अपना गाँव में है। वो 32,000 वाले हम कुछ बचे हुए हैं तो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन अब तो वो अब इस जो नियम बनाए हैं 10 गो अनुमंडल वाला, तो उसमें कौन बुढ़ारी में जो है सो माथा पच्ची करने के लिए जाएगा, आवेदन करने के लिए? 2-4 साल 5 साल नौकरी बचा हुआ है, अब वही लोग काट लेगा। अब समस्तीपुर का आदमी किशनगंज में होगा, औरंगाबाद का आदमी अगर बगहा में होगा तो वो भले अप्लाई कर दे, बाकी तो कोई अप्लाई नहीं करेगा जो आपने क्राइटेरिया दिया है। तो नियमित शिक्षकों को तो आपने ऐसा नियम बनाया कि कोई साहस करने वाला नहीं है। बात बीपीएससी की है, तो बीपीएससी का 1,80,000 में यूपी वाला का 30,000 का छोड़ दीजिए, जिसको 10 अनुमंडल आप लॉलीपॉप दिखाए हैं, क्या तुमको एकदम बॉर्डर पर पोस्टिंग कर देते हैं, तो वो लोग भले वहाँ चले जाएंगे, उनको जो लाभ मिले। और गांधी जी का हिसाब पटना में जो आपके सेक्शन बाबू, ऑफिसर बाबू हैं, वो लोग बैठा रहे हैं, 2-2 लाख रुपया तक की बोली लगा दिए हैं ये लोग। पटना में शुरू हो गया है खेला। सिद्धार्थ जी पता कर लीजिए, विजिलेंस वाले को भी अलर्ट कर दीजिए, आर्थिक अपराध इकाई वाले को। अगर ईमानदारी से, आप भी ईमानदार हैं और ईमानदारी से बात सोचते हैं, तो अगर उसमें ऊपर लेवल पर कमीशन खोरी नहीं है तो आप इसको जांच करवा लीजिए। इकोनॉमिक ऑफेंस और विजिलेंस को कहिए एकदम अलर्ट मुद्रा में कि किस तरीके का खेल आपका सेक्शन ऑफिसर सब खेल रहा है।
यूपी वाले का बोली और बिहार वाले का बोली और कैसे पैसे का आदान प्रदान होगा, सब हम लोग स्टिंग ऑपरेशन के सहारे उन चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन खेला शुरू है, छठ के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो बीपीएससी वाले को भी लाभ नहीं मिला है। बिहार के मुश्किल से 4-5 हज़ार शिक्षक को लाभ मिल जाए तो मिल जाए आपकी इस नीति की वजह से। और उसमें भी महिला वाला जो आप क्लॉज जोड़े हैं भाई के हस्बैंड के साथ, उस क्लॉज में कैसे, मान लीजिए कि अभी जो हस्बैंड अप्लाई करेगा 10 अनुमंडल में, तो पत्नी क्या करेगी? बैठी रहेगी, इंतज़ार करेगी कि कहाँ हस्बैंड का होगा तब हम अप्लाई करेंगे, या फिर पत्नी अपने पंचायत में के बगल वाले पंचायत में आ भी जाएगी तो उसको हस्बैंड के पास जाना है। इसके लिए जो आपने क्राइटेरिया फिक्स किया है उसका लाभ उसको कब मिलेगा? जब आप जिला को दे दीजिएगा। जिला का जो आपने बनाया है तबादला कमेटी डीएम की अध्यक्षता में, तब उसको लाभ मिलेगा। और नहीं, अगर उसका हस्बैंड का अगर परमंडल में हो गया होगा, मतलब 10 को जिला तो परमंडले हुआ, तो फिर परमंडल में आयुक्त के लेवल पर बैठक होगी तब उसकी पत्नी वहाँ पहुँचेगी। बड़ा इस बात को गौर, तकनीकी चीज़ है, इसको जरा गौर से सुनिए कि इन्होंने जो कहा है कि पति पत्नी को एक जगह हम करने जा रहे हैं, तो पति पत्नी को एक जगह करने वाले में लाभ उसी को मिलेगा जो शिक्षक नहीं है। अदर्स शिक्षक जो है के अलावा जिसकी पत्नी शिक्षक है उसको तुरंत लाभ मिल जाएगा, सब अपना अपना पटना पहुंच जाएगा। लेकिन जो शिक्षक पति पत्नी है उसको इस फार्मूले से तत्काल लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पति का पोस्टिंग कहाँ होगा? आप जरा सोचिए, पति का जहाँ पोस्टिंग होगा, आप वहाँ पोस्टिंग पहले पति का हो जाएगा, उसके बाद नहीं पत्नी का जो होगा। और पत्नी अभी अपने पंचायत के बगल वाली पंचायत में करेंगे, तो पहले यहाँ पोस्टिंग करा लीजिए, फिर आप हस्बैंड का जहाँ पोस्टिंग होगा तब वहाँ आप तबादला करा सकते हैं। तो यहाँ तत्काल ऐसे पति पत्नी को भी लाभ नहीं मिलेगा जो शिक्षक है, जिसके लिए ये नियम बनाया गया उसको तत्काल इसका लाभ नहीं मिलेगा। फिर आगे बढ़िए, खेला देखिए इनका। इसी 1,39,000 में लगभग 42,000 हेडमास्टर बने हैं। तो आप पहले इस अक्षमता वाला में पोस्टिंग उनका होगा 10 गो अनुमंडल में, जाकर वहाँ ज्वाइन करेंगे, तब फिर हेडमास्टर वाले में पोस्टिंग होगा। ये जो हेडमास्टर वाला जो 42,000 सीट खाली होगा, ये पहले अगर पोस्टिंग कर दीजिएगा तो कोई बगल वाला अनुमंडल से बाहर जाएगा? मतलब 1,39,000 में 42,000 बाहर, तो आप सोच लीजिए इतनी संख्या कम हो जाएगी तो सबको अनुमंडल के बगल वाला चॉइस अनुमंडल में पोस्टिंग हो जाएगी। वो आप नहीं कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं शिक्षक भाई कि खेला क्या है? सो खेला वही है। इसलिए ये जितनी नीति बनाई गई है, इस नीति के पीछे एक ही मकसद है कि जितना शिक्षकों का दोहन किया जा सके। जो जो लाभ आपको दिखाया गया है, एक भी लाभ तत्काल शिक्षकों को नहीं मिलेगा। बीपीएससी वाले को भी देख ही लीजिए, मतलब मेन तो बीपीएससी वाले को ऑप्शनल है, जो नियमित है उसको भी ऑप्शनल है, टीआरई 1 टीआरई 2 वाले को भी ऑप्शनल है। तो तीनों को मिला दीजिए तो मुश्किल से 5,000 शिक्षक, मतलब नियमित टीआरई 1 और टीआरई 2 मिला दीजिए तो मुश्किल से 5,000 रियल में जिसको इसका लाभ से खुशी महसूस हो सकता है या संतुष्टि मिलेगी कि चलिए हम 5,000 लोग घर अपने जिला में आ गए। लेकिन वो भी उनका अपने जिला में होगा कि नहीं होगा। अब लेकिन मान लीजिए जैसे किशनगंज में पोस्टिंग है और रहने वाले बेगूसराय का है, तो चलिए बेगूसराय जिला के खगड़िया भी आ जाएगा तो थोड़ा करीब आ जाएगा, लेकिन बहुत लाभ आपको नहीं मिलेगा। लाभुक वर्ग कौन है? जो अदर देन जिसकी पत्नी शिक्षक है, मतलब दूसरे विभाग में जो है अधिकारी उसकी पत्नी है शिक्षक है, उसको लाभ मिला तुरंत तत्काल। दूसरा लाभ किसको मिला? यूपी के जो लोग हैं उसको लाभ मिला। हाँ, दिव्यांग जो कुछ ऐसे दिव्यांग हैं जिनको अदर डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग हो गया, उनको घर के पास आ गया तो बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन उसके लिए जो शर्त रखा है इन्होंने कि सिविल सर्जन का जो है सर्टिफिकेट, सवाल है कि बहाल कैसे कर लिए उसकी बहाली आपने कैसे कर दी? जब भी जो फिर आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं दिव्यांगता का, तो जब आप उसको बहाल कैसे कर लिए? बीपीएससी कैसे बिना सर्टिफिकेट जांच किए हुए बहाल कर लिया है? तो फिर सर्टिफिकेट जांच का मतलब है कि गांधी जी का दायरा बढ़ेगा। तो ये सारा खेल, सारी कवायद
बस सीताराम सीताराम।